हमारे द्वारा बोले गए शब्द सिर्फ साधारण बातें नहीं होते, वे आकाश में एक स्थायी आवृत्ति छोड़ते हैं। अक्सर हम अपनी बोली में लापरवाही करते हैं, यह समझे बिना कि इसका गहरा प्रभाव हो सकता है। लेकिन हमारे निरंतर बोले गए शब्द हमारे अस्तित्व को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जो हमारे आंतरिक संसार का प्रतिबिंब होते हैं। दुर्भाग्य से बहुत से लोग यह नहीं जानते कि उनके शब्दों में कितनी शक्ति होती है। वे अनजाने में बातें कह देते हैं बिना उनके परिणामों पर विचार किए। यदि कोई लगातार गरीबी और असहायता की बातें करता है, तो वही शब्द आकाश में फैलते हैं और अवचेतन मन को प्रभावित करते हैं। अवचेतन मन यह नहीं देखता कि क्या हमारे लिए अच्छा है या बुरा, वह वही लाता है जो हम व्यक्त करते हैं और सच मानते हैं। इस प्रकार हमारे बोले गए शब्द हमारे जीवन को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। नेविल गोडार्ड का लॉ ऑफ असम्पशन इसी सिद्धांत पर आधारित है। हमारे अनकहे विश्वास और धारणाएं, जिन्हें हम अनजाने में अपने शब्दों के माध्यम से प्रकट करते हैं, हमारे दैनिक अनुभवों में प्रकट होती है। अगर हम अपने शब्दों पर ध्यान दें तो देखेंगे कि वे किस प्रकार हमारे चारों ओर की दुनिया में प्रकट होते हैं। जोसेफ मर्फी ने एक बार कहा था, जैसा आप अपने अवचेतन मन में बोते हैं, वैसा ही आप अपने शरीर और पर्यावरण में काटते हैं। इसलिए यदि कोई दिन भर कमजोरी की बातें करता है, तो वही कमजोरी उसकी वास्तविकता में उभर कर आएगी। इसी तरह प्रेमहीनता पर ध्यान केंद्रित करने से जीवन में और अधिक प्रेमहीनता आकर्षित होती है। हमारा अवचेतन मन बिना किसी निर्णय के काम करता है। निर्णय करना हमारे चेतन मन का काम है। अवचेतन मन आपके शब्दों और भावनाओं को ध्यान से सुनता है। अब आप सोच सकते हैं, मैं तो खुशी चाहता हूं, फिर मेरा अवचेतन अधिक दुख क्यों लाता है? नेविल गोडार्ड के अनुसार हम वह नहीं प्रकट करते जो हम चाहते हैं, बल्कि वह प्रकट करते हैं जो हम होते हैं। मैं अब दुखी नहीं रहना चाहता, जैसे वाक्यों के बजाय अपने शब्दों को इस रूप में बदले, मैं धन्य हूं और खुश हूं, मुझे अद्भुत महसूस हो रहा है। ऐसा कहकर आप अपने वर्तमान खुशी की स्थिति को घोषित करते हैं, जो एक विशिष्ट भावनात्मक नींव तैयार करती है। अंततः आपकी जीवन स्थिति में क्या प्रकट होता है, उसमें आपकी भावनात्मक अवस्था का महत्वपूर्ण योगदान होता है। दिन भर में सिर्फ धन और समृद्धि की बातें करना पर्याप्त नहीं है। वास्तविक समृद्धि की भावना आवश्यक है। जब आप उस चीज के लिए आभार प्रकट करते हैं जो आपके पास है और समृद्धि के मानसिकता को अपनाते हैं, तो आपकी बोली में एक स्पष्ट परिवर्तन होता है। शिकायतें कम हो जाती हैं और अधिक आभार व्यक्त करने की इच्छा बढ़ जाती है। इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि आप दिन भर अपने शब्दों और भावनात्मक संबंधों पर ध्यान दें। यह अभ्यास आपको अपने अवचेतन धारणाओं को पहचानने की अनुमति देता है, जो अंततः आपके जीवन को प्रभावित करती है। नकारात्मक पहलुओं के बारे में मजाक करना अवचेतन मन पर अनचाहे प्रभाव डाल सकता है। आत्म तिरस्कारपूर्ण हास्य, चाहे वह कितना भी मजेदार क्यों न लगे, आध्यात्मिक दृष्टिकोण से अनुकूल नहीं होता। आपके भीतर गूंजने वाले हर शब्द का महत्व होता है और वह किसी न किसी रूप में प्रकट होता है, चाहे जल्दी हो या देर से। इस आध्यात्मिक सत्य को ध्यान में रखते हुए शिकायत करना एक हानिकारक गतिविधि साबित होती है। शिकायत करने से आप अनजाने में उसी चीज को ऊर्जा देते हैं जिससे आप दुखी होते हैं, और इस तरह उसे अपनी वास्तविकता में और मजबूती से स्थापित कर लेते हैं। यह प्रवृत्ति उन दुखी जोड़ों में स्पष्ट रूप से देखी जा सकती है जो समझ और प्रेम की बजाय शिकायतों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, जिससे वे अधिक दुख की एक चक्रीय स्थिति में फंस जाते हैं। इस स्थिति को सुधारने के लिए अपने शब्दों का चयन समझदारी से करें और दूसरों तथा अपने साथ वार्तालाप में सशक्त और सकारात्मक भाषा का उपयोग करें। उदाहरण के लिए, मुझे उम्मीद है कि मैं जीतूंगा कहने के बजाय मुझे विश्वास है कि मैं जीतूंगा कहे, जिससे आशा और गहरे विश्वास के बीच का सूक्ष्म लेकिन महत्वपूर्ण अंतर स्पष्ट होता है। इसी प्रकार मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा को मुझे विश्वास है कि मैं अद्भुत करूंगा से बदलें।
अपने शब्दों को इस प्रकार बदलने से आप अपने अस्तित्व में जीवन और सकारात्मकता का संचार करते हैं, जिससे आनंद और ऊर्जा बढ़ती है। आपके बोले गए शब्दों की अपार शक्ति होती है। किसी व्यक्ति के शब्द ही उनके बारे में बहुत कुछ बता सकते हैं, जो उनके आंतरिक अवस्था का शारीरिक प्रतिबिंब और दुनिया तथा उनके अवचेतन मन के लिए एक घोषणा के रूप में काम करते हैं। इसलिए अपने भाषण में सावधानी बरतना महत्वपूर्ण हो जाता है। अपने आंतरिक संवाद को प्रेम की आवृत्ति के साथ संरेखित करना आवश्यक है, क्योंकि यह धीरे धीरे आपके बाहरी संवाद को आकार देता है। जब आप अपने आंतरिक संवाद में अपने प्रति प्रेम और करुणा को अपनाते हैं, तो आप अपने शब्दों को उस आदर्श में प्रकट करने का मार्ग प्रशस्त करते हैं जिसे आप देखना चाहते हैं। समय के साथ, प्रेम के साथ यह संरेखण लगातार सकारात्मक और आनंददायक परिणाम देता है। आपके शब्दों का महत्व है और वे अनदेखे नहीं रहते। यदि आपको उनकी शक्ति पर संदेह है, तो अपने जीवन के विभिन्न व्यक्तियों की बातचीत पर ध्यान दें। आप स्पष्ट रूप से देखेंगे कि उनके शब्द किस प्रकार उनकी वास्तविकता में प्रकट होते हैं। यह ध्यान देने योग्य है कि आर्थिक चुनौतियों का सामना कर रहे लोगों की बातचीत अक्सर गरीबी और सीमाओं के इर्द गिर्द घूमती है, जबकि समृद्धि का आनंद ले रहे लोग अधिकतर धन और विस्तार पर केंद्रित रहते हैं। इसे समझते हुए किसी भी स्थिति, चाहे वह गरीबी हो या समृद्धि, के प्रति निर्णयात्मक दृष्टिकोण से बचना आवश्यक है, क्योंकि दोनों ही व्यक्ति परमात्मा के सार के अभिव्यक्त रूप होते हैं। उनकी स्पष्ट भिन्नताएं उनके मानसिक अवस्थाओं से उत्पन्न होती हैं, जो उनकी दुनिया की धारणा में विभिन्न संसारों का निर्माण करती है। अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने के लिए व्यक्तियों को अपने आंतरिक संवाद को परिष्कृत करना चाहिए, एक अलग तरीके से बोलना और अपनी आंतरिक दुनिया में जीना सीखना चाहिए। बदलाव तेजी से हो सकते हैं और उनकी बाहरी वास्तविकता में इसके परिणाम स्वरूप स्पष्ट परिवर्तन दिखाई देने लगते हैं। जैसा कि हर्मीस ट्रिस्मेजिस्टस ने कहा था, मनुष्य को वाणी और मस्तिष्क का उपहार दिया गया है, जो उसे अमृता के बराबर बनाता है। यह गहरा सत्य इंगित करता है कि हमारे शब्दों की शाश्वत प्रकृति होती है। वे आकाश में अनिश्चित काल तक रहते हैं। समय के साथ हमारे शब्दों द्वारा उत्पन्न ऊर्जा सामूहिक चेतना में जमा होती है और अंततः हमारे आसपास की दुनिया में घटनाओं की अभिव्यक्ति को प्रभावित करती है। यह केवल हमारे व्यक्तिगत जीवन तक सीमित नहीं है, क्योंकि हमारे द्वारा बोले गए शब्द सक्रिय रूप से हमारे व्यक्तिगत अनुभवों को आकार देते हैं। इस संदर्भ में यह समझना आवश्यक है कि आप एक व्यक्ति के रूप में शाश्वत अस्तित्व रखते हैं। आपके शब्द जादू के मंत्रों के समान होते हैं, जिनमें अपार शक्ति और प्रभाव होता है। हर्मीस ट्रिस्मेजिस्टस के अनुसार वाणी और मन के सही उपयोग को समझना और इसे नियंत्रित करना एक मार्गदर्शक शक्ति के रूप में कार्य कर सकता है, जो भौतिक जगत से परे भी प्रभाव डालता है। यह विचार कि वाणी और मन की शाश्वत प्रकृति भौतिक शरीर के समाप्त होने के बाद भी बनी रहती है, हमें याद दिलाता है कि हमारे शब्दों का प्रभाव केवल हमारी वर्तमान वास्तविकता को आकार देने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह अनजान क्षेत्रों तक फैला हुआ है। इसलिए अपने शब्दों में सावधानी और सचेतता बरतें, क्योंकि यह आपके जीवन में स्थायी लाभ लाएगा। हमारे शब्द सामूहिक चेतना में अंकित हो जाते हैं और इसके परिणाम स्वरूप वे इस संसार में या तो दुखद अनुभव या आशीर्वाद ला सकते हैं। यदि आप दुनिया के बारे में नकारात्मक बातें करते हैं, तो आप अनजाने में उसकी स्थिति को और बिगाड़ देते हैं। उसी प्रकार यदि आप अपनी व्यक्तिगत परिस्थितियों के बारे में नकारात्मक बोलते हैं, तो आप उन्हें और भी बदतर बना लेते हैं। इसके बजाय अपने भीतर छिपे शाश्वत सार को जागृत करें और उसके अद्भुत शक्तियों का विवेकपूर्ण उपयोग करें। प्रेम के शब्दों को अपनाएं और आप देखेंगे कि प्रेम की उपस्थिति आपके जीवन के हर पहलू में प्रचुर मात्रा में होगी। दूसरी ओर नफरत के शब्द बोलने से आपके जीवन में कलह और नकारात्मकता का वातावरण उत्पन्न होगा। यह समझना महत्वपूर्ण है कि यह संसार आपके आंतरिक अस्तित्व का प्रतिबिंब है। आपके भीतर स्वर्ग का राज्य विद्यमान है, जो किसी भौतिक स्थान तक सीमित नहीं है, बल्कि यह
एक चेतना की अवस्था है। एक अमर संभावनाओं वाले प्राणी के रूप में हमारे पास अपनी कल्पनाओं को साकार करने की असाधारण क्षमता है। अपनी चेतना को ऊपर उठाकर और अपने भीतर सोई हुई गहरी वास्तविकता को जागृत करके स्वयं को सशक्त बनाएं। अपने भीतर की अमर आत्मा को जागृत करें और ऐसा करने से आप इस संसार को स्वर्ग के समान एक क्षेत्र में बदलने में योगदान कर सकते हैं। न केवल अपने लिए बल्कि दूसरों के लिए भी। अपने शब्दों का प्रयोग अविचलित विश्वास के साथ करें, जैसे कि वे जादू का स्पर्श हों जो धरती पर स्वर्ग को प्रकट कर सकते हैं और आपकी सबसे गहरी इच्छाओं के अनुरूप एक वास्तविकता बना सकते हैं।